हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसी ट्रिक्स जो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप कैलकुलेशन को बहुत ही इजी और एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप है, सबसे ज़्यादा दोस्तों दिक्कत आती है अंडर रूट फाइंड करने में। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप 4 डिजिट नंबर की अंडर रूट वैल्यू का आप जल्दी से अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा टाइप 1 होगा। ये हमारा होगा टाइप 1। इसमें हम अंडर रूट में 4 डिजिट की वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए पहली नंबर हमने ली है 7396। इसकी अंडर रूट वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, ये केवल और केवल उस नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगी। ये 7396 से किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसकी हमें एक वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है इसकी यूनिट डिजिट के बारे में। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 6। अब हमें 1 to 9 नंबर्स में ऐसी पॉसिबल वैल्यूज देनी है जो कि स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये अंडर रूट है, इसमें कितने पेयर्स हैं? 2। मतलब हमारे जो अंडर रूट वैल्यू हम इसकी जो अंडर रूट आएगा इसका, उसमें कितनी प्लेस होंगे? 2 ही प्लेस होंगे। जितने पेयर बनते हैं अंडर रूट में उतने ही प्लेस क्या वो अंडर रूट वैल्यू उसकी आती है। इसका अंडर रूट जो आएगा उसमें 2 प्लेस होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को देखते हैं। हमारे पे यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो 1 to 9 किन नंबर्स का स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट 6 मिलेगी, ये सोचना है। तो 1 का स्क्वायर करने पे हमें 1 ही मिलेगा। 2 का स्क्वायर करने पे 4 नहीं। अगर 6 का स्क्वायर करें तो हमें 36 मिलेगा। ठीक है, अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो हमें 36 मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट तो 6 आ रही है। और किसी नंबर का स्क्वायर करने पर हमें 6 मिलेगा यूनिट डिजिट। हाँ, 4 का स्क्वायर करने पर अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये 36 आता है, मीन्स यूनिट डिजिट 6 है। इसमें भी 6 है। हमको 1 to 9 के बीच में देखनी है। और अगर हम 1 to 9 के बीच में अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 16 मिलता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट भी 6 है। तो 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं कि मतलब इसमें जो नंबर रही होगी उसकी यूनिट डिजिट या तो 6 रही होगी या तो 4 रही होगी। चलिए दोनों लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसको बहुत तेज़ी से, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे या तो यूनिट डिजिट, अब हमको ये क्लियर हो गया इसका जो भी अंडर रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो क्या होगी? या तो 6 होगी या तो 4 होगी। 6 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 6 आ रही है और 4 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 6 आ रही है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमें करना क्या है? उसके बाद हमको यहाँ से 2 नंबर को स्किप कर देना है। ये 2 नंबर को हमको स्किप कर देना है। उसके बाद इन 2 नंबर्स के बारे में सोचना है। ये क्या है? 73। अब हमें देखना है कि 73 1 to 9 में किस नंबर का स्क्वायर के सबसे नज़दीक है। तो अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर आएगा 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81। तो 81 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा 73 से। ठीक है, तो 81 तो मीन्स हो गया कि ये जो नंबर रही होगी इसका स्क्वायर क्या रहा होगा? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो ये 73 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमें लेना है क्या? 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर जो है इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। 9 का कर रहे हैं तो इससे 73 से ज़्यादा हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या ले लेना है? यहाँ पे ले लेना है 8 और यहाँ पे भी 8 ही होगा। ठीक है, अब ये जो नंबर है, ये जो स्क्वायर होगी 7396, ये किस नंबर का स्क्वायर हो सकती है? या तो 84 का होगा या तो 86 का होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक पॉसिबल वैल्यू होगी। उसके बाद हम 84, ये हमें आइडिया दे देगा ये दोनों में से किसी का स्क्वायर है। हम इसका स्क्वायर करके इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करके इजीली फाइंड कर लेंगे। 84 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं स्क्वायर करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा, इसको मैं इजीली तेज़ी से कर रहा हूँ। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 1 कैरी 2 8 जा 16, 16 4 जा 64, 64 65
65, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 956, ठीक है। और अगर 86 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 86 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, ये 84, तो कुछ गलती हो रही है, चलिए फिर से करके देखते हैं इसको। ये हमारा है 84 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ पे 16 का 6 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी होगा, 2 8 जा 16 और 16 4 जा 64 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 65 का 5 लिखेंगे, 6 कैरी हो जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर होगा 64 और 64 में हम 6 ऐड करेंगे तो 70 आना चाहिए था, तो ये हमारा 756 आ रहा होगा, ठीक है, जो कि इससे भी कम है, ठीक है। और 86 का स्क्वायर करते हैं, मतलब ये तो स्क्वायर नहीं होगा इसका, तो ये 86 का स्क्वायर ही होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 86 का स्क्वायर, तो 6 6 36, ठीक है, 6 6 36, ये आप करके देखेंगे तो ये 7396 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब ये अंडर रूट में जो वैल्यू लिखी है ये किसका स्क्वायर है, 86 का। देन स्क्वायर हटता है, स्क्वायर लगा होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये 86 रहा होगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप पे एक और लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, सारे जो मैंने यहाँ टाइप्स रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, वो सीटेट हो या टेट, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। दूसरी नंबर लेते हैं, दूसरी नंबर है हमारी √2304, ठीक है। अब क्या करना है, यूनिट डिजिट पर देखना है। 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, 1 to 9 में हमें देखना है, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक के नंबर में ऐसी नंबर सेलेक्ट करनी है जिसका स्क्वायर 4 हो सकता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर भाई 4 हो सकता है। अब इसमें इसका अंडर रूट है तो ये अगर किसी नंबर का स्क्वायर रही होगी तो उसमें 2 प्लेस रहे होंगे, चलिए 2 प्लेस बना लेते हैं। अब 4 किसके स्क्वायर में आएगा, 2 के स्क्वायर में 4 आ सकता है, तो मतलब हमारी यूनिट डिजिट जो रही होगी वो 2 रही होगी। और 4 किस में आ सकता है, 8 8 जा 64, 8 में भी आता है, तो एक पॉसिबल वैल्यू और भी हो सकती है, क्योंकि 8 8 जब 64 होता है उसमें भी यूनिट डिजिट 4 होती है, तो यहाँ पे भी 4 है, तो मतलब वो यहाँ पे हमारा 8 भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया था कि लास्ट की 2 इस नंबर्स को हम लोग स्किप कर देंगे, तो बची क्या हमारे पास 23। अब 23 किस नंबर का स्क्वायर होगी, जो इसके नज़दीक हो। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 जा 64, 4 4 जा 16 कम है, 5 5 जा 25 ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। 5 5 से अगर करेंगे तो 25 से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या रही होगी, 4 रही होगी। तो हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब या तो ये 42 का स्क्वायर है 2304, या तो 42 का स्क्वायर है या फिर 48 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आएगा, 2 4 जा 8, 2 जा 16, 4 4 जा 16 17, ये 17 रहा होगा। इसको करके देखते हैं 48 का, तो ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 कैरी, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 प्लस 70 0, 7 कैरी, 4 4 जा 16, 7 2 3 0 4, ये आ गया, ठीक है। तो ये जो नंबर रही होगी 2304, तो इसको हम अंडर रूट में ये रही होगी 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर होगी, देन स्क्वायर है तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। तो इस तरीके से हम 4 डिजिट की नंबर का इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का अंडर रूट फाइंड करने का। चलिए एक इजी ले लेते हैं जो सबको याद भी होगी, इसमें भी अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे कि है 169, मैंने बोला कि यूनिट डिजिट में जो नंबर है वो किसका स्क्वायर हो सकती है, हमें देखना है कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है 1 to 9 में। तो 1 to 9 में अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या रही होगी, 3 हो सकती है।
और 9 किस में आता है, 7 में भी आता है। 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 49, तो यूनिट डिजिट क्या आई 9, तो हमारा यहाँ पे 7 भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, लास्ट के दो नंबर को स्किप कर देना, बचा 1, तो 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। अब इसका स्क्वायर इन दोनों में से कोई पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर करके देख लेंगे। इसका स्क्वायर होता है 169, इसका स्क्वायर होता है 289। इजीली देख सकते हैं ये क्या है, ये 13 का स्क्वायर है, इसको हम 13 का स्क्वायर लिखेंगे और स्क्वायर हटेगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं क्वेश्चन। इसी टाइप पे थोड़े से क्वेश्चन लगा लेंगे बहुत ही तेजी से हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है 1156, ये अंडर रूट में है वैल्यू। 1156 जो है हमारी अंडर रूट में है। फिर वही काम करेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट हमारी है 6। 1 to 9 में किन नंबर्स का स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट 6 मिलेगी, तो 6 6 36, उसमें भी यूनिट डिजिट क्या आती है हमारी 6 आती है। तो यूनिट डिजिट जो होगी, ठीक है, इसका जो भी अंडर रूट होगा उसमें 2 प्लेस होंगे, इसलिए मैं 2 प्लेस बना रहा हूँ। अब यहाँ पे 6 है, तो इस 6 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट 6 मिलती है, तो वो नंबर होगी 6 6 36। 6 का स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट 6 मिलती है, तो यहाँ पे 6 हो सकता है। और किसी का मिलती है स्क्वायर करने पर, सोचिए, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का, हाँ 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तब भी हमें यूनिट डिजिट क्या मिलती है 6 मिलती है। 4 4 16, यूनिट डिजिट क्या है 6, तो यहाँ पे 6 या 4 हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बोला लास्ट की 2 डिजिट को हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा 11। 11 किसका स्क्वायर हो सकता है, किस नंबर का स्क्वायर 1 to 9 में 11 के सबसे करीब होगा। ज़्यादा वाली नहीं लेंगे, तो हो जाएगी 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 3 जा 9 लेंगे। तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे और यहाँ पे 3 ले लेंगे। मतलब 1156 का स्क्वायर या तो ये नंबर होगी या तो ये नंबर होगी। हम लोग स्क्वायर ढूंढ रहे हैं ताकि स्क्वायर, जब यहाँ पे स्क्वायर नंबर हमको पता चल जाएगी तो अंडर रूट ये फ्री हो जाएगा। तो ये नंबर या तो 36 का स्क्वायर होगी या तो 34 का स्क्वायर होगी। 36 का स्क्वायर अगर हम देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 6 लिखेंगे 3 कैरी, ठीक है, 2 3 जा, ये मैं बता रहा हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ, अगला ये टाइप है। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 लिखा मैंने और 3 कैरी हो गया, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 39, फिर 3 कैरी हो गया, 3 का स्क्वायर 9 3 12, 1296 आएगा, इससे ज़्यादा हो गया, मीन्स यही रही होगी। इसका कर देते हैं 4 का स्क्वायर 16 6, 1 कैरी, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 25, 3 3 जा 9 2 11। ठीक है, तो मतलब ये रहा होगा, किसका स्क्वायर रहा होगा 34 का। तो इस तरीके से हमें इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट वैल्यू मिल गई। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि लास्ट है 39, सॉरी 1521 अंडर रूट में है 1521, 1521। इसको देख लेते हैं। फिर वही काम, यूनिट डिजिट को देखा हमने क्या है 1। अब 1 to 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब नंबर्स में किन नंबर का स्क्वायर हमें यूनिट डिजिट 1 देगा। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, सबसे बड़ी बात। तो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 हो सकती है, और भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो उसके लिए हम दूसरा बना लेंगे जो कि अल्टरनेटिव, वो भी सही हो सकता है। 9 9 81, उसमें भी यूनिट डिजिट 1 आती है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारी जो भी इसका स्क्वायर होगा
या फिर जो भी इसकी अंडर रूट आएगी उसमें यूनिट डिजिट हमारी 9 रही होगी या फिर 1 हो सकती है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दो नंबर्स को स्किप कर देना, इन दोनों को स्किप कर दिया, क्या बचा हमारे पास 15 बचा। 15 देखना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमको 3 लेना है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 ले लिया। अब हमें पता चल गया कि ये जो है इसका अंडर रूट या तो 31 का स्क्वायर होगा, जो सॉरी इसका अंडर रूट जो आएगा वो 31 आएगा या तो 39 आएगा। कैसे पता करेंगे, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं और 39 का भी स्क्वायर करके देख लेते हैं। 1 2 3 जा 6 और 9 9 61 आ गया, ये तो 31 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, अब इसका स्क्वायर करने पर यही आएगा, आप करके देखिएगा 39 का स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट टाइप है क्योंकि हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 ये है कि कुछ कंडीशंस को फॉलो करना रहता है हमें। तो टाइप 2 ये है कि अगर हमें कोई ऐसी नंबर दिखती है जिसके लास्ट में 5 हो, इसके लास्ट में 5 हो, ठीक है, इसके लास्ट में 5 हो, उसका अगर हमें स्क्वायर करना है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करना है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, देखिए 15 में भी यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ भी 5 है, सब में 5 है, तो उसका स्क्वायर करना है। एक इजी ट्रिक से हम लोग तुरंत कर सकते हैं सेकंड्स में। हमको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है 5 है, 5 का स्क्वायर लिख लेना है 25, और यहाँ पे जो नंबर है इससे एक बड़ी नंबर सोचनी है, जस्ट एक बड़ी नंबर, 1 से एक बड़ी नंबर क्या होगी 2, 1 से एक बड़ी नंबर क्या होगी 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 1 जा 2, इसका स्क्वायर हो गया 15 का। वैसे ही 25 की ओर देखते हैं, फिर यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, ये 5 होगा, सब में यूनिट डिजिट में 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, 2 से एक बड़ी नंबर 3, 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6, 25 का स्क्वायर 625 होता है। फिर यूनिट डिजिट 5 है, इसका स्क्वायर किया 25, 3 से एक बड़ी नंबर 4, 3 4 जा 12, 5 का स्क्वायर 25, 4 से बड़ी नंबर 5, 4 5 जा 20, 5 का स्क्वायर 25, 5 से बड़ी नंबर 6, 5 6 जा 30। सेकेंड्स में हम लोग स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25, 6 से बड़ी नंबर 7, 6 7 जा 42, 5 का स्क्वायर 25, 7 से बड़ी नंबर 8, 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये हमारा था टाइप 2, ये हमारा था टाइप 2। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, ये हमारा था टाइप 2। इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, जो भी यूनिट डिजिट इसमें सब में 5 ही होनी है। ऐसी नंबर्स का हम लोग स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं इस तरीके जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो और आगे कुछ भी हो। तो यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर हम 25 पहले लिख देंगे, तो इस पर यहाँ पे जो नंबर है 10th प्लेस पे, या फिर आगे भी हो सकती है, उससे एक बड़ी नंबर को, ठीक है, उससे एक बड़ी नंबर सोचनी है और उसको से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एक से बड़ी नंबर हमने 2 और एक 1 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही सब में किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारे ही टाइप्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे टाइप 3, जो कि मैंने फर्स्ट में भी यूज़ कर रहा था। फर्स्ट में जो मैं टाइप यूज़ कर रहा था इसमें मैं स्क्वायर्स लिख रहा था। इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, इसमें क्या है, हमारी 1st डिजिट है y और 10th डिजिट है x, इसका स्क्वायर करना है। इसको आपको 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे आपको y स्क्वायर, यहाँ पे 2xy और यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है,
अब ये फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, आपको केवल ये चीज़ समझना है कि हमारे जो भी नंबर है उसमें वंस डिजिट का स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है। अगर उसमें कुछ रिमाइंडर बचता है, ठीक है, कैरी होता है, वो हमको यहाँ पे लाके फिर इसको 2xy करना है, मतलब 2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर जो भी हमारा कैरी था उसको भी ऐड कर देना है। फिर अगर कुछ कैरी बचता है तो वो आगे चला जाएगा, फिर हमको इस वाली नंबर का स्क्वायर करना है, जो कैरी था उसको ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमें स्क्वायर करना है 12 का, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ की नंबर का स्क्वायर करना है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 1 इंटू 2, तो कितना हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, फिर कैरी तो कुछ गया नहीं, अब 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, ये इसका स्क्वायर हो गया 12 का, ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 39 का स्क्वायर करके देखते हैं। 39 में भी ऐसे ही करेंगे, इसमें हमारा कैरी आएगा 9 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है x की जगह हमारा 3 है, y की जगह हमारा 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 सा 81, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप, इजीली आप भी कर सकते हैं। 9 9 सा 81, यहाँ पे क्या लिखेंगे 81 का 1, 8 कैरी, फिर करना है 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 3 सा 6, 6 9 सा 54, 54 में अगर हम 8 ऐड करेंगे, 54 प्लस 8 62, यहाँ पे 2 लिखेंगे और हमारा कैरी क्या हो जाएगा 6, ठीक है। 3 का स्क्वायर, फिर इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे पहली वाली 10th नंबर 10th डिजिट का यहाँ पे स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15, तो 39 का स्क्वायर क्या हो गया 1521। चलिए एक और नंबर लेते हैं 98, इसका स्क्वायर करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे 8 एज अ वाई है और x एज अ 9 एज अ x है, ठीक है। 8 का स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 4 लिखा 6 कैरी, 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स 8 9 8 जा 72, इसको करेंगे तो 144, 144 में 6 ऐड किया 150, 150 का 0 कैरी कितना आ गया 15, 150 का हमारा क्या आ गया 0 और कैरी हो गया 15। अब क्या करना है 9 का स्क्वायर कर देना है, तो 9 का स्क्वायर 81, सॉरी 81, और 81 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 96, तो हमारा 98 का स्क्वायर हो गया 9604, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर्स को इजीली इसके स्क्वायर्स को फाइंड कर सकते हैं। इसको आप यूज़ करते रहेंगे इस फॉर्म को, तो धीरे धीरे स्पीड बनेगी। कोई भी चीज़ एक बार में आप करते हैं तो उसकी ज़रूरी नहीं कि आपकी पहली बार में तेज़ी से स्पीड बन जाए, जब आप यूज टू हो जाएंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। टाइप हमारा 4 होगा, टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 क्या है भाई, टाइप 4 ये है कि अगर यूनिट, टेंस, 100 सारी प्लेस पे हमारा क्या हो, ऐसी नंबर हो सारी पे क्या हो 1 ही हो, ठीक है। ऐसी पैटर्न आगे भी बनता जाएगा। मान लीजिए 11 है, फिर 111 है, 1111 है, या 11111 है, इसका स्क्वायर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस देखना है इसमें 1 कितने हैं, तो इसमें 1 कितने हैं 2 हैं, 1 2, तो वैसे ही हमको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख लेनी है। 2 थी तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2, फिर 2 से वापस आ जाएंगे 1, ठीक है। 2 0 यहाँ पे एक कितने हैं 2 हैं, तो हमको 1 से 2 तक बढ़ना है, फिर वापस वहीं से वापस आ जाना है 2 से 1। वैसे यहाँ पे 1 कितने हैं, यहाँ पे 1 कितने हैं 3 हैं, तो हमको 3 तक जाना है, 1 से 1 2 3, तो 3 से वापस आ जाना है 2 1। यहाँ पे 1 कितने हैं, यहाँ पे 1 है 4, तो हमको 1 से 4 तक जाना है, 1 2 3 4, और 4 से वापस आ जाना है 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 कितने हैं 5, तो हमको 1 से जाना है 5 तक, फिर 5 से वापस आ जाना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, ठीक, चलिए इसको आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट टाइप के वो चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सम ऑफ सीरीज से है। सीरीज का सम फाइंड करने के लिए टाइप 5। मान लीजिए आपको कोई सीरीज ऐसे दे रखी है, ठीक है। अब इसमें पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न ये है कि हमारी जितनी भी नंबर है कंसेक्यूटिव और नंबर्स हैं, मतलब क्रमागत विषम संख्याएं। एक के बाद क्रम से दूसरी नंबर जो आती है विषम, वो 3 होती है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 9, 11, 13, 15, 17। अब इनका सम क्या होगा? सम इजीली इसको ऐड कर लें, लिख दें डायरेक्ट? नहीं, शॉर्ट ट्रिक से आपको काम करना है। आपको केवल अगर ये कंसेक्यूटिव और नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको केवल देखना है कितनी नंबर्स हैं। यहाँ पे कितनी नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स हैं। तो इन सबका जो सम होगा वो 9 का स्क्वायर होगा। हो गया, ठीक है। आपको देखना है केवल कि अगर ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, आपको देख लेना कितनी ऑड नंबर्स हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो इनका जो सम होगा वो 9 का स्क्वायर रहा होगा। बस इतना आपको करना है, ठीक है, इतना आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पे दिया 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऐसे करके 100 टर्म्स ले दिए गए। कहा कि 100 टर्म्स हैं, इनका सम निकालिए। ऐसे ही होंगे, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके 100 टर्म्स हैं। तो इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। इन्होंने बता दिया कितने टर्म्स हैं, 100। तो इनका जो सम होगा वो 100 का स्क्वायर होगा। दैट्स इट, 100 का स्क्वायर होगा, 10,000 आ जाएगा। इजी है, सेकंड्स में आप इनका सम फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अच्छा है, मतलब अच्छा ये भी है लेकिन इससे थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। या जो हमारा डस्टर कुछ काम नहीं कर रहा है, गंदगी छोड़ रहा है इस पर। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है 1 + 3 + 5 + 7 +, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि पहले 1, 3, 5, 7 लास्ट में 111 आ रहा है। ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं टिल 111। अब हमारी जो ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं। अब बैठ के 111 तक हम नंबर्स लिखें, फिर क्या करें, उसको काउंट करें, फिर देखें कितनी नंबर्स हैं, फिर इसका स्क्वायर कर दें। ये एक तरीका हो सकता है, जो कि हमें करना नहीं है। हमें फॉर्मूले से पता कर लेना है कि कितने यहाँ पे टर्म्स होंगे, कितनी ऑड नंबर्स होंगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हमारा लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं, एपी का एक फॉर्मूला है, लास्ट टर्म को हम बोलते हैं एल। एल की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है, 111। हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है पता करने के लिए कि 1 से लेकर अगर 111 तक सारी हम कंसेक्यूटिव और नंबर्स लिखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे तो उसका स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट इसका हमको सम निकल आएगा, ठीक है। तो एल जो कि लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म हमारा 111 था, उसकी वैल्यू क्या है, 111, ठीक है। एल की वैल्यू लिख ली हमने। ए होता है फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। एन हमें फाइंड करना है। और डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस कितने का, 1 से 3, 3 से 5, तो कितने का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 2 का। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला होता है L = A + n - 1 D। L की वैल्यू क्या है, 111, A की वैल्यू क्या है, 1 + n - 1, और D की वैल्यू क्या है, 2। ये 1 इधर आ जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 101 - 1, और ये हो जाएगा 2n - 2, क्या आ जाएगा, 110
इक्वल्स टू 2n-2, या 2n की वैल्यू आ जाएगी, 2n की वैल्यू 2n को यहाँ रोकेंगे, -2 इधर ऐड हो जाएगा, 2n की वैल्यू हो जाएगी 112, या n की वैल्यू आ जाएगी 112/2, 2 5 2 6, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 56, n की वैल्यू 56 आ गई। हमें पता चल गया इसमें 56 नंबर्स हैं, तो इसका सम जो होगा वो क्या हो जाएगा 56 का स्क्वायर। और 56 का स्क्वायर करने के लिए ट्रिक मैंने अभी बताई है, क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 6 लिखा, 3 कैरी, 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लाई, 2 5 10, 10 6 60, 60 में 3 ऐड करेंगे 63, 3 लिखा, अब कैरी क्या हो गया 6, 5 5 25, 25 में 6 ऐड करेंगे 31, 25 में 6 ऐड करेंगे 31 आएगा। फिर से चलिए करते हैं इसको, फिर से देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर करना था हमें, तो 6 का स्क्वायर किया, 6 6 36, कैरी कितना गया 6 6 36 लिखा, तो कैरी हमारा गया 3, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लाई, 2 5 10, 10 6 60, 60 प्लस 3 63, 63 का हमने 3 लिखा, 6 कैरी हो गया, 5 5 25, इस वाले नंबर का फिर स्क्वायर करना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में 6 ऐड करेंगे तो 31, ये इसका वैल्यू आ गई थोड़ा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा था टाइप 5। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप 6। इसको देखते हैं भाई क्या। अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 से, 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल है। अगर हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो टेबल आपको 11 की नहीं आती है, या भी ईजी तो बहुत होती है, आती होगी, ठीक है, लेकिन और ये नंबर बड़ी भी हो जाएगी तो अभी डिफिकल्टी करने लगेगी। अभी तो मैं छोटी नंबर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं कैसा आपको भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो करना आपको ये है कि अगर आपने देख लिया कि किसी नंबर को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को भूल जाइए, केवल इस नंबर पर ध्यान दीजिए। इस नंबर में लास्ट में क्या है 5, ऐड लिख लीजिए, फिर दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, 5 + 3 8, लास्ट के नंबर को लिख दीजिए, हो गया। क्या किया हमने लिखा जो शुरुआत में नंबर थी वो लिख दिया, फिर दोनों नंबर को ऐड कर दिया, फिर लास्ट वाले नंबर को फिर वापस लिख दिया। चलिए चेक करके देखते हैं। 11 5 55, 5 लिखा, 5 कैरी, 11 3 33, 33 + 5 35, 38 आ रहा भाई, ठीक है। चलिए 83 का करके देखते हैं। 83 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। मैंने क्या कहा, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको भूल जाना है, इसको याद रखना है, 3 लिख देना है, ठीक है। फिर 8 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11, 11 का 1 लिखेंगे, 1 कैरी, फिर 8 ही लिखना था हमें, 1 कैरी था, तो कितना लिखेंगे 9। चेक करके देखते हैं। 11 3 33, 3 का 3 कैरी, 11 8 88, 88 में 3 ऐड करेंगे तो 91, 983, दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें बड़ी नंबर लेते हैं कोई, ठीक है, बड़ी नंबर लेते हैं, ठीक है, 2797, ठीक है, बड़ी नंबर ले लिया हमने। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ करते हैं, फिर लॉन्ग ट्रिक उधर करेंगे चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, लास्ट के नंबर को वैसे ही लिख लो, 7 को 7 ही लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड करो, 9 7 ऐड करेंगे 16, 16 का 6 लिखेंगे, 1 कैरी, फिर इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, 9 7 16, 16 + 1 17, 1 कैरी, फिर इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, 7 2 9, 9 1 10 0, 1 कैरी, फिर 2 हमको लिखना था, 1 कैरी भी था, तो क्या लिखेंगे 3, ठीक है। अगर कैरी ना होता तो यही उठा के लिख देते, कैरी था इसलिए 2 को हमने 1 ऐड किया तो 3 लिख दिया। अब करके देख लेते हैं, चलिए 11 7 77, 11 7 77, 7 लिखा, 7 कैरी,
ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई इससे भी कर सकते हैं, तो इससे करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपका इजी पड़ेगा, तेज़ी से हो जाएगा कंपैरिजन टू दिस। ये मैं चेक करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 11 7 से 77, 7 लिख दिया, ठीक है। 11 9 जा 99, 99 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 106, 6 लिखा, 10 कैरी हो गया। 11 7 से 77, 77 में 10 ऐड करेंगे तो 87, 7 लिखा, 8 कैरी हो गया। 11 2 से 22, 8 30 सेम आ रहा है, ठीक है। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच इन टाइप्स को समझने के लिए, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके सारे एग्ज़ाम में, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, या फिर और भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। ओके, थैंक यू सो मच।